हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स एंड प्लग्ड। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एनआईटी मेघालय। भाई, बहुत पीछे तक मिलता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, मेंस अच्छा गया तो मेघालय रखा हुआ है। ठीक है, अपने सारे इनसाइट्स देखने वाले हैं, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, क्लब्स, फेस्ट क्या होता है, ठीक है, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, एवरीथिंग। जितना डाउट्स हो सकता है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले हम लोग सब कवर करने वाले हैं। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो कमेंट सेक्शन यार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोई देरी किए बिना। एनआईटी मेघालय, ये मेन बिल्डिंग है। इंट्रो, क्या क्या कॉलेज में देखते हैं। अपने स्टैब्लिशमेंट 2010 को हुआ है। टाइप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अंडर आईएनआई में आता है कॉलेज, अंडर द एनआईटी एक्ट 2007 पब्लिक। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फंडेड है एनआईटी। है तो 320 एकड़ इसका कैंपस एरिया है। कुछ मतलब बड़ा तो काफी बड़ा है, हालांकि जहां तक 320 नेट इसका कैंपस एरिया है। एनआईटी मेघालय इज रैंक्ड 83 इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। ठीक है, एनआईआरएफ में, अंडर एनआईआरएफ में एनआईटी मेघालय को 83 नंबर पे रखा गया है। ठीक है, पूरे हॉल को सब कॉलेजेस वगैरह मिलवा के। एनआईटी मेघालय इज रैंक्ड 68th among the engineering category of India by NIRF। अच्छा, ये 2024 का है, जो डाटा नीचे दिख रहा है मैंने मेंशन नहीं करा। 2024 का डाटा, 25 का डाटा 83 वाला ऊपर है। लोकेशन क्या है? सोहरा पुलिस स्टेशन 54 किलोमीटर। मैंने और ढूंढा लेकिन सामने नियरेस्ट मेरे को दिखा नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है एनआईटी मेघालय से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, पिन कर देंगे। देन नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन इज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, 94 किलोमीटर है। शिलोंग एयरपोर्ट 32.5 किलोमीटर है। ये नियर बाय कुछ लोकेशन है एनआईटी मेघालय। शिलोंग, पुलिस बाजार, ठीक है, ये क्या है, कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प क्रिश्चियंस, कुछ कुछ है। लेडी हाइड्री पार्क। कटअप्स क्या जाता है भैया? अगर अपने कंप्यूटर साइंस का कटअप देखें, ठीक है, अपने क्या क्या देखने वाले, कंप्यूटर साइंस का राउंड जोसा में देखने वाले, सीसेप में देखने वाले हैं, और एक कटअप देखने वाले कि भैया जस्ट एडमिशन चाहिए, मेरे को बस एनआईटी दिला दो, खुद से हम। तो जोसा राउंड 6 एआई ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस 2025। ठीक है, अगर ओपन कैटेगरी का देखोगे जनरल न्यूट्रल, तो 20,712 पे ओपन हुआ था और 24,074 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, देन अपने बात करते हैं अदर स्टेट ओपन कैटेगरी फीमेल वालों के लिए 37,666 पे 66 पे ओपन हुआ था। क्लोज भी उतना ही, मतलब एक ही सीट वेकेंट था राउंड 6 ऑफ जोसा में फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस का ओपन हुआ था 3,574 पे, 3,574 पे क्लोज हो गया था। ओबीसी एनसीएल 6,367 पे ओपन, 7,313 पे क्लोज हुआ था। एससी जनरल न्यूट्रल का 2,870 पे ओपन और उतने पे क्लोज हुआ था, एक ही सीट वेकेंट होगा। ये हो गया। एसटी वालों का जनरल न्यूट्रल भी 1506 पे ओपन और वो क्लोज उससे पे हो गया। ये जोसा का था। देन अपने कंप्यूटर साइंस देखते हैं सीसेप का राउंड 3 में, स्पोर्ट राउंड का राउंड 3 में देखते हैं कितना पे क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस। ओपन कैटेगरी वालों के लिए अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल 35,937 पे ओपन हुआ था और 35,937 पे क्लोज हुआ था। देखो जोसा पे कितना था, 20,000 था, और यहाँ पे 35,000 है, मतलब 15,000 का रैंक नीचे गया स्पोर्ट्स राउंड में। ठीक है, देन बात करते हैं अदर स्टेट ओबीसी एनसीएल वालों का, 38,843। ये सीआरएल रैंक है, सीसीएम में सीआरएल रैंक शो होता है कोई भी कैटेगरी के लिए। एससी वालों के लिए 1,96,949 पे क्लोज हुआ है। समझ रहे हो कितना पीछे जा रहा है? लेकिन फीमेल वालों का, एसटी जनरल न्यूट्रल का 1,88,211 पे क्लोज हुआ है। ये राउंड 3 में, बाकी वेकेंट सीट मेरे को दिखा नहीं क्योंकि वो पहले भर चुका हुआ राउंड 2 तक। मेरे को जस्ट एडमिशन चाहिए। तो अदर स्टेट ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल 75,908 पे ओपन हुआ था और 81,562 पे क्लोज हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग। देन अदर स्टेट ओपन कैटेगरी फीमेल वालों के लिए 1,26,000 गया था, 1,30,000 पे क्लोज हुआ था। अदर स्टेट ईडब्ल्यू जनरल न्यूट्रल 89,163 पे ओपन हुआ था और 89,163 पे क्लोज हुआ था। एक ही रैंक मैंने बताया, मतलब एक ही सीट वैकेंट था। ओबीसी एनसीएल जनरल न्यूट्रल का 82,000 पे ओपन हुआ था, 88,086 पे क्लोज हुआ था।
एससी वालों का तो देख लो भाई, उनका 2,22,496 पे क्लोज हुआ है, बहुत पीछे। एनआईटी मेघालय, बड़ी बात है यार। कैंपस लाइफ में क्या क्या है, कोडिंग क्लब है ना, मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स से पूछा, जो मेरे को मिला वो मैंने डाल दिया। कोडिंग क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, ठीक है, डिजाइन क्लब है, लिटरेरी क्लब है ना, फोटोग्राफी एंड द आर्ट्स क्लब है, म्यूजिक क्लब है, डांस एंड ड्रामा क्लब है। इधर मून मॉडल एंड यूनाइटेड नेशन क्लब, इंटरनेशनल क्लब, स्टूडेंट क्लब, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, योगा क्लब, ये कुछ क्लब्स वगैरह था। आगे अपने फेस्ट वगैरह भी देखने वाले हैं। तो इससे पहले एक बात और हम एडअप कर दे रहे हैं कि इस साल अपने काउंसलिंग करवा रहे हैं, अपने पहले भी करवाए थे 2025 में, अपने 6-6 लाख रैंक तक जीएफटीएस दिलवाए हैं। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एंड तक अपने एक्टिव तो रहते ही है काउंसलिंग में, ठीक है। बाकी आपने आगे डिस्कस करने वाला है, अगर कनेक्टेड रहोगे तो जितना भी जेडब्ल्यू एनटीए का क्रिस्प इन्फॉर्मेशन होगा, काफ़ी कम से कम टाइम में अपने ये बताते हैं अपने चैनल में, तुम रिकॉर्ड देख भी सकते हो पीछे का। अपने वो एकेडमी वाला नहीं करते कि 5 मिनट का कंटेंट में 25 मिनट का वीडियोस बना रहे हैं। देन चलते आगे यार, द एनुअल कल्चर फेस्टिवल ऑफ द नेशनल एनआईटी मेघालय का सिसिर नाम है, ठीक है। ये कुछ फोटोज मैंने उठाया था बस। भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है, देखो सारे एनआईटीज का ट्यूशन फी तो 62,500 ही है। तो इंक्लूडेड इंस्टीट्यूट फी 81,696 बनता है, और हॉस्टल फी मेस फी वगैरह को 46,500, ठीक है। तो इंक्लूडेड मतलब दोनों को एडअप करने के बाद 120, 127, 127, 128, 1,28,196 रुपये, ठीक है। एक बार जोड़ के देख लेना, शायद से वही आएगा। 1 लाख कितना बोले थे हम, जितना था वो एक सेमेस्टर का फी था, ठीक है। अब था ट्यूशन फी स्कॉलरशिप क्या क्या मिलता है भैया। देखो अगर फी वेवियर में बात करोगे, ट्यूशन फी वेवियर में जो पीछे की 62,500 था, इस पे ट्यूशन फी वेवियर मिलता है। तो 100% ट्यूशन फी वेवियर होगा फॉर एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, और 100% अगेन उनके लिए भी होगा जो इकोनॉमिकली वीकर या फिर जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम होगा, अंडर 1 लाख होगा। देन 2/3 ट्यूशन फी रिवीजन मिलेगा उनके लिए जिनका फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख से 5 लाख होगा। ये तो ट्यूशन फी वेवियर हो गया। इंस्टीट्यूट कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स और देती है, तो मैंने मेजर मेजर चीज़ें उठा लिया है। जिन एनएसपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का 49 ओबीसी वालों का सीट है और 5 ईडब्ल्यूएस वालों का सीट है। मैंने एनएसपी पे कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो जाके देखना, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है कि कितना मिलता है भाई। फुल तेरा नॉन रिफंडेबल फी जितना होता है ना, सब कवर करता है एनएसपी में, ठीक है। तो जाके देखो, अच्छा वीडियो है, समझ में आ जाएगा एनएसपी के बारे में, कितना प्रोडक्टिव चीज़ है एनएसपी। अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप पे जाओगे तो स्टडी फॉर बड़ी बिजनेस कर सकते हो, वहाँ 10 बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है। प्लेसमेंट का क्या सीन है भैया, कम सॉरी सिविल इंजीनियरिंग का 40% के आसपास, 41% प्लेसमेंट रेट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 51.85 मेरे को ये डाटा मिला। ये हो सकता है इस ईयर का भी जो चल रहा है वो प्लेसमेंट ईयर पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो जिस जहाँ तक अभी चल रहा है मंथ, वहाँ तक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, इसलिए कंप्यूटर साइंस का थोड़ा कम है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 81%, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 65, मैकेनिकल का 70%। अगर तुमको कहीं भी कोई करेक्शन दिख रहा है इंस्टीट्यूट में तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कर दो, पिन कर देंगे। मैकेनिकल का 70%। मीडियन पैकेज क्या है, सिविल ब्रांच का 6.5, कंप्यूटर साइंस का 7.3, इलेक्ट्रिकल का 6, इलेक्ट्रॉनिक्स का 6, मैकेनिकल का भी 6.5। एवरेज नेट मीडियन 6.5 बनता है। हाईएस्ट पैकेज सिविल का 19.48, कंप्यूटर साइंस का 46.3, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 19.8, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 12 LPA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 19.48 LPA, ठीक है। तो ये रहा मैक्सिमम सीटीसी। अगर मेरे को नहीं लग रहा कुछ मैंने छोड़ा है, अगर फिर भी चैनल पे नए हो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें कुछ लग रहा है छोड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।